संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग नीति शतकम के 26वें श्लोक का आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगल मंत्रा चैनल। तो आइए मित्रों, इस अनुष्टुप छंद इस श्लोक में है। एक अनुष्टुप छंद का एक सुंदर श्लोक का आज हम लोग वाचन करते हैं। वाचन करने के बाद उसके अर्थों को देखेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक, तो आइए वाचन कर लेते हैं। कुसुमस्तबकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः, कुसुमस्तबकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः, मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वनेव वा, मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वनेव वा। तो मित्रों, ये वाचन रहा। आइए इसके अर्थों को देखते हैं। भर्तृहरि कहते हैं, कुसुम, अस्तबक, अस्तबक और एव, ठीक है, इव, इव, ठीक है। कुसुम, अस्तबक, इव। कुसुम मीन्स, कुसुम मतलब फूल, और अस्तबक मतलब गुच्छा, इव मतलब तरह। फूलों के गुच्छों की तरह मनुष्यनः, मनुष्यों की, बुद्धिमानों की, द्वयी, दो, वृत्तियाँ होती हैं, ठीक है। किसकी तरह? कुसुम फूल के गुच्छों की तरह मनुष्य जनों की दो ही वृत्तियाँ होती हैं, दो ही वृत्ति होती है। क्या? मूर्धनि, सिर पर, सर्वलोकस्य, या तो सर्वलोकस्य, सभी लोगों के मूर्धन में, सभी लोगों के सिर पर चढ़े, या फिर वन एव वा शीर्यते, या वन में ही मुरझा जाए। शीर्यते मतलब मुरझा जाना। तो यहाँ अर्थ यह है कि मनुष्यों की भर्तृहरि ने दो वृत्तियाँ ही बताई, दो काज बताए। क्या क्या? किसकी तरह बताए? फूलों के गुच्छों की तरह। जिस तरह से हम लोग एक सम्मानित व्यक्ति को जिसको हम सम्मान करते हैं, उसको क्या देते हैं? फूल का गुच्छा देते हैं संप्रेम भेंट में। तो क्या करते हैं? वहाँ सम्मान करते हैं। तो वही यहाँ भी मनुष्यों की सम्मान के बारे में बताया गया है कि उसी की तरह इस मनुष्यों की, बुद्धिमानों की, जो श्रेष्ठ जन हैं, उनकी या तो वह सभी लोगों के ऊपर चढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या है कि अगर आपके पास विद्वता है तो सभी लोग आपकी पूजा करेंगे, लेकिन और आपके पास अगर विद्वता नहीं है तो आप घर बैठ करके, क्या यहाँ तुलना किया, जैसे वन में फूल मुरझा जाते हैं उसी तरह से आप भी मुरझा जाएंगे। अगर आपके पास योग्यता नहीं है, विद्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो वही फूल वन में क्या हो जाता है? गिर करके मुरझा जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप जानते हैं, कौन? पाणिनि का नाम आप जानते हैं। तो पाणिनि वन में गए और वन में क्या हुआ? उनको 14 माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान हुआ। क्या हुआ? माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान हुआ शंकर जी के द्वारा, ठीक है। और जब ज्ञान हुआ तो भर्तृहरि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी की रचना की, ठीक है। उससे क्या हो गए? वो विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। तो उनकी आज पाणिनि की कौन पूजा नहीं करता है, ठीक है। अर्थात सभी लोग करते हैं। तो वह उसी तरह से बुद्धिमान लोग मूर्ध अपने सिरों पर उनको सिरोधार्य करते हैं। किसको? बुद्धिमानों को, श्रेष्ठ जनों को, ठीक है। और जिनके पास विद्वता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो उनको उसी वन की तरह वही फूल वन में गिरकर मुरझा जाते हैं। जिस तरह से फूल जो होती हैं, आप अगर उसको तोड़ेंगे तो वह किसी के सर पर चढ़ेंगे, सिर पर चढ़ेंगे, लेकिन अगर वह तोड़े नहीं जाएंगे तो वह वृक्षों से गिरकर वहीं शीर्यते हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो यहाँ मनुष्यों की दो वृत्तियाँ बताई भर्तृहरि ने, ठीक है। एक तो आप यदि
बुद्धिमान होंगे तो कात्यायन, पतंजलि, बाणभट्ट, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती बनकर उभरेंगे। लेकिन आपके पास अगर योग्यता नहीं है, आज विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता है। विवेकानंद जी शिकागो जाने से पहले उनको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब भारत का नाम रोशन करना हुआ तो शिकागो गए और 1993 में जब उनका भाषण हुआ, वो भाषण दिए तो उससे उनको सारी दुनिया ने अपने सिर पर उनको सजाया, सिरोधार्य किया उनको, विवेकानंद जी को। ठीक है, वही स्थिति कालिदास की थी, उनके अंदर विद्वता नहीं थी। बाद में जब विद्वत्मा द्वारा उनको फटकार लगाई गई, तब जाकर के जब वो काली माँ के शरण में गए तो उनको विद्या प्राप्त हुई, और उसी विद्या के द्वारा उन्होंने महाकाव्य और खंड काव्य जैसे श्रेष्ठ काव्यों की रचना की। ठीक है, रघुवंशम महाकाव्य जैसे श्रेष्ठ काव्यों की रचना की, और रघुवंश जैसे श्रेष्ठ महाकाव्यों की रचना की कालिदास ने, और अभिज्ञान शाकुंतल जैसे नाटक की, विश्वविख्यात नाटक की रचना की, और नाटक लिखने के बाद वो कौन, कालिदास प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तो इससे यही भर्तृहरि कहते हैं कि यदि आपके पास विद्वता है, सब कुछ करने की क्षमता है, तो लोग आपको पूजेंगे। और आपके पास अगर विद्या नहीं है, हुनर नहीं है, गुण नहीं है, तो आपको उसी वन में जैसे फूल मुरझा जाते हैं गिरने के बाद, उसी तरह से आप मुरझा जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो इधर उधर घूम करके वो अपनी विद्वता को क्या करते हैं, उनकी विद्वता की लोग पूजा करते हैं। और कुछ लोग हैं वन में जाकर के एकांतवास में पड़े रहते हैं, और वहीं पर वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, मुरझा जाते हैं, मरने का मतलब मुरझाना। ठीक है, मुरझा जाते हैं। तो इसमें यही उन्होंने बताया है। यहाँ मूर्धन्य में क्या है, सप्तमी है। क्या है, मूर्धन्य में सप्तमी है, और वने में भी सप्तमी है। ठीक है, वने में भी सप्तमी है, और यहाँ मनस्विनः में षष्ठी है, षष्ठी एक वचन, और कुसुमस तबकस्यों में भी षष्ठी है, सर्वलोकस में भी षष्ठी है। ठीक है, और यहाँ मूर्धन्य में भी सप्तमी है और वने में भी सप्तमी है। ठीक है, बने के प्रकार को अय आदेश होने पर यहाँ लोपा साकल्य से यकार का लोप हो गया है। ठीक है, तो बने हैं यहाँ, तो बने में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। और इसमें कौन सा छंद है, इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। ठीक है, अनुष्टुप छंद में 8 अक्षरों पर यथ होती है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें बता दिए। बने और मूर्धन्य में सप्तमी है। ठीक है, और किसकी तरह बताया है, कुसुम फूलों के गुच्छों की तरह मनुष्यों की वृत्ति बताई है भर्तृहरि ने। ठीक है, मनुष्य जनों की कितनी वृत्तियां होती हैं, 2 वृत्तियां होती हैं, 2 वृत्तियां होती हैं। ठीक है, बन धन एव, बनेव में अयाद संधि हो जाएगी। बनेव में कौन सी संधि हो जाएगी, अयाद संधि। ठीक है, और लोपा साकल से बने में क्या है, सप्तमी है। ठीक है, और यहाँ कुसुमस तबकस्यों में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, फूल के गुच्छों की तरह, यहाँ उपमा अलंकार। ठीक है, मनुष्य जनों, बुद्धिमान जन या स्वाभिमानियों की। ठीक है, अनुष्टुप छंद है, और इसमें कुसुमस तबकस्यों में उपमा अलंकार है। ठीक है, कुसुम मतलब फूल, अस्तबक मतलब गुच्छा, यू मतलब समान या तरह। ठीक है, फूलों की गुच्छों की तरह मनुष्य जनों की या स्वाभिमानियों की या बुद्धिमानों की 2 ही वृत्तियाँ होती हैं, 2 वृत्तियाँ। ठीक है, तो ये वनयोग में कौन सी, आयात संधि हो जाएगी। ठीक है,
तो ये जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने बताया है। यहाँ भी इन्होंने वही बता रहे हैं कि फूल के गुच्छों की भांति मनुष्यों की दो ही गतियाँ हैं, या तो सब लोगों के सिर पर चढ़ें या वन ही में मुरझा जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों। अगली वीडियो में 27वां श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।